हेलो एवरीबॉडी एंड आज अपन देखने वाले लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। तो ये क्वेश्चन इजी मार्क्ड है। ऑब्वियसली ये इजी है, बट अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो बिगिनर लेवल पे तो कुछ भी इजी नहीं होता। ठीक है, तो चलो अपन इसको सॉल्यूशन पे जाते हैं। सो यू हैव बीन गिवन एन स्ट्रिंग एस विच कंसिस्ट ऑफ लोअर केस और अपर केस लेटर। ओके, सो रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम दैट कैन बी बिल्ट विद दोज लेटर्स। Letters are case sensitive. For example, capital A and small a is not considered a palindrome. Okay, so सबसे पहले तो पैलिंड्रोम बोलते किसे है। ठीक है, लेट मी चेंज द साइज एक्चुअली। तो सबसे पहले पैलिंड्रोम बोलते किसे है। दूसरा, इसमें ये बोला है कि जो कैपिटल ए है एंड स्मॉल ए है ये डिफरेंट कंसिडर करते हैं अपन, है ना। तो अगर इसका क्वेश्चन फॉलोअप क्वेश्चन बनाए अपन, इसका अगर फॉलोअप क्वेश्चन बनाए तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लेट से कि इन दोनों को अपन सेम मानेंगे, ए एंड ए पैलिंड्रोम है ना। इंटरव्यू में अगर पूछेगा तो इसका फॉलोअप क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लेट से इन दोनों को सेम मान के चलो। ठीक है, तो अपन पहले डिस्कस करते हैं कि पैलिंड्रोम है क्या। पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड होता है जिसको अगर आप आगे से पढ़ो और पीछे से पढ़ो दोनों सेम होता है। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर उसको उल्टा करोगे तो भी वो सेम बनेगा। जैसे नितिन है, अब नितिन को ऐसे पढ़ते हो तो नितिन है। अब अगर इसको रिवर्स कर दो तो भी ये सेम ही है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम की पहली डेफिनेशन अपन ये से बोल सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो उसके लास्ट कैरेक्टर के सेम होगा, तभी तो वो रिवर्स होके यहाँ पे आएगा ना। ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, एंड उसका जो सेकंड कैरेक्टर है वो सेकंड लास्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे चलता जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस मिडल वन। मिडल वन का क्या है, बिकॉज ये ठीक है ये सेम है ये भी सेम है, तो मिडल वन कुछ भी हो सकता है। अपन बोल सकते हैं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट से अपन को कुछ कैरेक्टर दे रखे हैं ए बी, बी सी डी, ए डी बी। तो अपन बोल सकते हैं कि जैसे ये ए है, एक यहाँ पे उठाया, एक और ए है इसको पीछे लगा दिया। ठीक है, अब एक बी उठाया, अब यहाँ पे एक बी और ले लिया, ए बी बी ए। अब अपने पास में एक बी है बट इसका यहाँ पे कोई पेयर नहीं है तो इस बी को अपन नहीं उठाएंगे। सी को भी नहीं उठा सकते, डी डी उठा सकते हैं, यहाँ पे भी डी है यहाँ पे डी है, ये डी उठा दी। अब अपने पास में बचा है बी और सी। ठीक है, अब बी यहाँ पे या तो बी आ सकता है या सी आ सकता है, तो या तो बी आएगा या सी आएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 3 + 1 + 3, 3 3 6 7। तो अपन बोल सकते हैं जो इवन है, यहाँ से अपन एक कॉन्क्लूजन पे आते हैं कि जो इवन लेटर्स है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स, वो तो पैलिंड्रोम का पार्ट होगा ही होगा। वुड बी पार्ट ऑफ पैलिंड्रोम। वाई, बिकॉज जैसे यहाँ पे इवन होगा तो इसका पेयर मिल जाएगा ना, अगर बी है सी है सी है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट ओड, व्हाट अबाउट ओड लेटर्स फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ओड में अपन बोल सकते हैं ए 3 बार आया है और उसके बाद में बी 1 बार आया है। ठीक है, तो ए जो 3 बार आया है उसमें से अगर अपन 2 निकाल दें तो वो तो पेयर बना देंगे, वो एक ए बचेगा एंड एक बी बचेगा। ठीक है, अब अपन बोल सकते हैं यहाँ पे या तो ए आएगा या बी आएगा। तो ओड में भी अगर अपन बोले कि ओड -1 है तो वो तो हमेशा इवन ही होगा ना। तुम्हें पता होगा इवन और ओड में क्या फ़र्क होता है, 1 का डिफरेंस होता है। तो ओड -1 हमेशा इवन होगा, बट रिमेंबर दैट ओड शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अपन चलते हैं। अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया कि सारे जो इवन है उसको काउंट करो प्लस सारे जो ओड है उसको काउंट करो। अब ओड को काउंट किया, ओड में से अब अपन को ये पता है कि
ओड में से अपन को ये पता है कि एक कैरेक्टर निकलेगा, ठीक है। तो ओड में से जितने भी ओड है, ये तो है टोटल नंबर ऑफ ओड्स, है ना। एंड उसके बाद में अपन आएगा कि ओड कितनी बार आया है, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ ओड है। ये दोनों चीज़ डिफरेंट है ना। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बीच में आ सकता है ओड में से सिर्फ एक ही आ सकता है। जैसे ABCD है, ये चारों ओड है, ठीक है। इनका टोटल कितना होया 4, और फ्रिक्वेंसी ओड भी कितनी है 4, बट 4 में से यहाँ पे एक ही आ सकता है, ये 3 नहीं आएंगे, इसलिए अपन ने -1 की है। तो यहाँ पे या तो A आ सकता है या B आ सकता है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन एक एरे लेंगे, लेट्स सी, अपन अब कोड में देखते हैं। तो अपन ने एक एरे लिया है काउंट का, इंट काउंट न्यू इंट। रिमेंबर दैट अपन ने 256 लिया है बिकॉज जो एस्काई कैरेक्टर होता है ये उसकी साइज है, इतने नंबर ऑफ एस्काई कैरेक्टर हो सकते हैं। अगर अपन को सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर दिए होते तो अपन 26 ले सकते थे। उसके बाद में अपन ने सबकी जो फ्रिक्वेंसी है वो स्टोर कर ली। उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे अगर फ्रिक्वेंसी ओड है तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये ओड फ्रिक्वेंसी ओड है इसकी, ठीक है। और अगर x इज़ ग्रेटर देन 0 है तो इसकी फ्रिक्वेंसी को अपन टोटल में स्टोर कर रहे हैं। अब टोटल क्या हो गया, बेसिकली टोटल अपना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, अपन ये भी बोल सकते हैं टोटल। ठीक है, अब टोटल अपने हो गए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। बट अपन ने देखा था कि अगर बहुत सारे इवन है तो अपन को उसमें से सिर्फ बहुत सारे ओड है तो अपन को सिर्फ उसमें से क्या पिक करना है, एक पिक करना है, ठीक है। तो ओड -1 अपन को निकालने पड़ेंगे। तो ये अपन ने ओड अगर ग्रेटर देन 0 है तो निकाल दिया एंड रिटर्न टोटल कर दिया। लेट मी सबमिट द कोड, ठीक है। तो ये चल गया। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको पैलिंड्रोम की कोई बात करे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इवन अगर है तो डोंट केयर, इवन तो सारे ही पार्ट हो गए क्योंकि वो पेयर बना देगा ना, A B C टाइप ऑफ दैट। अगर ओड है तो ओड में आपको सिर्फ यू कैन पिक ओनली 1 एंड ओड में से अगर ओड -1 करोगे तो वो इवन की कैटेगरी में आ जाएगा, उसको तुम इवन की तरह हैंडल करो, ठीक है। कैसे, अब जैसे A एंड A है, उसके बाद में B है, ठीक है। अपने पास में इवन नंबर ऑफ B है तो इसको भूल जाओ, ये तो 4 हो गया इसका टोटल लेंथ। अब A में 3 है तो ये 2 तो पेयर बनाएंगे, तो ये 2 हो गया। अब ये एक ही बचा है, यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। तो इसको एक को भी पिक कर लेंगे तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब सेम केस अगर अपन ऐसे करते हैं B तो इसके जो 2 A वो पेयर बनाएंगे, 2 B पेयर बनाएंगे। अब A एंड B बचे हैं तो ओड कितने हो गए अपने 2। तो अपन क्या बोलेंगे कि ओड जो है अपन एक ही पिक करेंगे, तो ओड जो 2 -1 है एक को अपन को निकालना पड़ेगा। तो टोटल में से या तो इसको निकाल दो या इसको निकाल दो, वही अपना क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। तो अब जब भी आपके पास में पैलिंड्रोम का क्वेश्चन आए तो बस ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। एंड दूसरा रिमेंबर दैट कि आप जो एरे यूज करते हो, जो अपन ने यूज किया था एरे, वो आप 256 लेंथ का ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में सिर्फ लोअर केस है तो 26 का ले सकते हो। एंड ये क्या करता है, ये काउंट फ्रिक्वेंसी को काउंट करता है कि जैसे A कितनी बार आया, जैसे A 2 बार आया, B कितनी बार आया, 4 बार आया, काइंड ऑफ दैट। सो आई थिंक you like the video. If you like the video, please do subscribe our channel, and I think that's it. Thank you.